So hello, welcome back guys. This side Priyanshu. In this video we are going to learn closures in JavaScript. तो क्लोजर को समझने से पहले, क्लोजर की डेफिनेशन समझने से पहले हम समझते हैं एक ये जो कोड लिखा है मैंने उसके सामने समझते हैं। देखो ये मैंने कोड लिखा, सिंपली फंक्शन बनाया है सम फंक्शन नाम से, उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है वेयर नेम इज इक्वल टू प्रियांशु, और एक फंक्शन बनाया एक और गिव नेम के नाम से कंसोल डॉट नॉर्म करा है नेम, एंड देन गिव नेम को कॉल करा उसको कॉल करा है। ठीक है, सो अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? व्हेनेवर अ फंक्शन इज whenever a JavaScript code is run, a global execution context is created. It consists of two phases, that is MCP and CEP. दो फेजेस होते हैं इसके अंदर। अब देखो जब एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं चला होगा तो MCP चला होगा, अब पूरा का पूरा फंक्शन आ गया होगा सम फंक्शन, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं इस केस में। ठीक है, वेरिएबल नहीं थी तो MCP चल गया। अब कोड एग्जीक्यूशन फेज में चला, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सम फंक्शन चला। व्हेनेवर अब फंक्शन इज कॉल्ड अ न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट इज क्रिएटेड इन कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन फेज में नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बनेगा। तो लाइक कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट्स सी इसका हम अगर मेमोरी में देखें किस तरीके से हो रहा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी बिहाइंड द सीन। ठीक है, अभी कुछ मेमोरी में इस तरीके से हो रहा होगा, MCP बना होगा, CEP बना होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज। एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं चला होगा तो क्या चला होगा, MCP चला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सम फंक्शन आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा सम फंक्शन आ गया, कोई वेरिएबल कुछ था नहीं। ठीक है, नाउ ये कोड हुआ। अब जब कभी भी फंक्शन कॉल्ड होता है तो एक और क्या बनता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बनता है इन कहां पर, एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूशन फेज में, कोड एग्जीक्यूशन फेज में, विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, दैट इज मेमोरी क्रिएशन फेज एंड कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, अब इसके अंदर वेरिएबल था, जी हाँ वेरिएबल था नेम। ठीक है, वेरिएबल था नेम, तो नेम के अंदर क्या आ गया, नेम के अंदर आ गया प्रियांशु। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो नेम के अंदर क्या आ गया, नेम के अंदर आ गया प्रियांशु आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब नहीं, एक पहले इसका MCP चला होगा, सॉरी गाइस, सॉरी, लेट्स सी। एक मिनट, स्कोर बड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, रुको थोड़ा स्पेस कम है, स्कोर बड़ा बना लेते हैं। लेट्स सी, देखो ठीक है, तो क्या हुआ जब एक भी लाइन ऑफ, सबसे पहले व्हेनेवर अ जावास्क्रिप्ट कोड रन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिए, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मैंने आपके सामने बना दिया। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, फर्स्ट इज मेमोरी क्रिएशन फेज एंड सेकंड वन इज कोड एग्जीक्यूशन फेज। क्या इसमें कोई वेरिएबल है? जी नहीं, इसमें फंक्शन का पूरा पूरा फंक्शन उठ के MCP में उसको क्या मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन चली, जब ये लाइन चली तो एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बनेगा, मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट तो एक ही बनता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बनेगा। ठीक है, विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, दैट इज MCP और CEP। ठीक है गाइस, दिस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ CEP और MCP। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है नेम, जिसके अंदर क्या आ चुका होगा, अनडिफाइंड आ चुका होगा, अनडिफाइंड आ गया होगा। फिर पूरा का पूरा फंक्शन है एक और, तो एक बार पूरा का पूरा फंक्शन आ गया गिव सम नाम से, उसको भी हमारे पास क्या हुआ, स्पेस मिल गया। ठीक है, ठीक है, एलोकेट हो गई। अब सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, जब ये कॉल हुआ फिर से एक और क्या बना होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बना होगा, विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ MCP और CEP। अब इसको जब कॉल किया तो इसके अंदर क्या है, नेम। अब नेम इसके अंदर नहीं मिला, जस्ट पिछली वाली वीडियो में इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसमें नहीं मिला होगा नेम, तो इसने लोकल मेमोरी में चेक करा होगा, CEP ने इसके लोकल मेमोरी में चेक किया। लोकल मेमोरी में नहीं मिला होगा तो इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में क्या होगा, इसके पेरेंट्स के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में। इसका पेरेंट्स का लेक्सिकल एनवायरनमेंट कौन सा है, ये है। ठीक है, ये है, ये है। इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू क्या होगी, प्रियांशु होगी, प्रियांशु कोड एग्जीक्यूशन फेज में प्रियांशु थी, तो प्रियांशु यहाँ पे इसने दे दिया, एरर इसने नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जब हमने इस गिव नेम को कॉल करा और यहाँ पे हमने कोई ऐसा वेरिएबल लिया जो इसके अंदर नहीं था, लेकिन इसके सराउंडिंग के पास था, इसके पेरेंट के पास था, ये डिपेंडेंसी तो थी, ये डिपेंडेंसी थी नेम, इसके पेरेंट्स के बाद डिपेंडेंसी, तो उसने उस डिपेंडेंसी को याद रखा, मतलब याद रखा, और उसने यहाँ पे क्या करा, इसमें नहीं मिली तो इसके पेरेंट्स वाले में गया और उसने इसको प्रिंट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, इसको बिहाइंड द सीन में आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने एक फंक्शन लिखा, अभी समझेंगे, अभी क्लोजर के ऊपर नहीं गए हम, अभी नॉर्मली इस चीज को समझ रहे हैं हम। फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन सम नेम नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, वेयर नेम इज इक्वल टू लिखा क्या, प्रियांशु लिखा। ठीक है, और मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया गिव नेम नाम से। ठीक, इसके अंदर मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग करा, इसके अंदर मैंने क्या, नेम। ठीक है, इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट कर दिया नेम, यहाँ से इसको कर दिया मैंने कॉल, और यहाँ पे नीचे इस वाले को भी मैंने कर दिया यहाँ पे कॉल। ठीक है, नाउ लेट्स सी बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होगा।
एक सेकेंड, इसको लिंक करना कर लेते हैं, ऐप डॉट जेएस यहाँ डाल देते हैं, h1 क्लोजर, ठीक है। ओपन विद लैब सर्वर किया हमने, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे करा, प्रियांशु आ गया, ठीक है। लेट्स सी कैसे आया वो समझेंगे अभी। मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, कोड को रोक लिया, ठीक है। अब चलो कोड को मैंने रोक लिया है, लेट्स सी। अभी एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं चला, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन ग्लोबल बन गया, ग्लोबल के अंदर इस क्या मिल गया होगा, सम नाम को मिल गया होगा, सम वेरिएबल को मिल गया होगा। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, ये देखो सम नेम को मेमोरी मिल गई, सम नेम को मेमोरी मिल गई, मिल गई, ठीक है। हम आ गया है, अब वेर नेम आ गया होगा, वेर नेम के आगे क्या आ गया देखो। अब इसका क्या था, वेर का क्या था, फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर था तो कौन सा स्कोप था, लोकल स्कोप था। मैंने आपको बताया था फंक्शन के अंदर लोकल स्कोप था, वेर के दो स्कोप होते हैं, फंक्शनल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो नेम के अंदर आ गया अनडिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे गए, आगे गए तो फंक्शन नेम के अंदर क्या आ गया, नेम के अंदर आ गया गाइस प्रियांशु आ गया। अभी नेम कॉल हुआ, जैसे ही नेम कॉल हुआ तो देखो एक चीज लिख के आ रही, क्लोजर, क्लोजर सम नेम नाम से, मतलब नेम की प्रॉपर्टी, मतलब नेम की जो डिपेंडेंसी थी उसने उसको याद रखा, नेम प्रियांशु, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कॉल हुआ तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया होगा गाइस, यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया होगा, प्रियांशु प्रिंट हो गया होगा, देखो प्रियांशु प्रिंट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी समझते हैं, अभी हम क्लोजर के बारे में नहीं गए, अभी हमने समझा, अभी क्लोजर की डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्लोजर की डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। अब क्लोजर इज अ फंक्शन बंडल टुगेदर, फंक्शन बंडल टुगेदर मतलब खुद का तो याद रखेगा, बंडल टुगेदर विद इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट द वेरिएबल इट हैड एक्सेस टू व्हेन इट वाज क्रिएटेड। मतलब कि इसने क्या बोला कि फंक्शन खुद और प्लस उसकी सराउंडिंग, सराउंडिंग इन द सेंस लेक्सिकल एनवायरनमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या रखता है, डिपेंडेंसीज को याद रखता है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज उसने बोली है, समझ लेंगे अभी देखो। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये नॉर्मली केस था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी एक काम करते हैं, इस फंक्शन को कॉल ना करके इस फंक्शन को कराते हैं यहाँ से रिटर्न, ठीक है। फंक्शन को मैंने करा दिया रिटर्न। पता है गाइस ओनली डिपेंडेंसी अलाउड होंगी, देखिए नेम था ना, नेम। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूँ, लेट्स के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैं ले लिया वैभव, ठीक है, ऐसे करके ले लिया। और अभी इसको रिटर्न को हटा के मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ओनली डिपेंडेंसीज को याद रखता है वो। इसके अंदर डिपेंडेंसी कौन थी, केवल नेम वाली वेरिएबल थी, तो वो नेम को याद रखेगा। लेट्स सी मैं दिखा देता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो। फिर से मैंने क्या करा, कोड को रोका, ठीक है, कोड को रोक दिया मैंने, ठीक है। आगे गए हम, ठीक है। एक बना के, एक बना नेम, दो बने, नेम के अंदर आ गया होगा प्रियांशु, इसके अंदर आ गया होगा वैभव, आ गया, ठीक है। निगेव कॉल हुआ, क्लोजर आया होगा, क्लोजर ने देखो किसकी प्रॉपर्टी याद रखी, क्लोजर ने केवल नेम प्रियांशु याद रखा, ना कि ये, क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा था। अगर इसके अंदर मैं के यूज करता तो के वाली प्रॉपर्टी भी आती, ओनली डिपेंडेंसी को याद रखता है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अभी इसको कॉल ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। और जब इसको कॉल कर रहा हूँ तो इसको कैच करना पड़ेगा, कॉल हो रहा है तो पकड़ना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल में। तो वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, लेट सपोज वेरिएबल में ए में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ए को करा देते हैं हम नॉर्मली कॉल, ठीक। अब देखना, जब मैंने इसको कॉल कराया, यहाँ पे रिटर्न कराया इस गेम नेम को, तो इस ए के पास क्या होगा, पूरा का पूरा फंक्शन होगा ना। इस ए के पास यही तो होगा, देखो लेट ए इज इक्वल्स टू, इस ए के पास होगा पूरा का पूरा फंक्शन। एक सेकंड को कॉपी कर लेते हैं, इस ए के पास गाइस ये होगा पूरा, इसको कॉपी कर दिया पेस्ट, ठीक है। इस ए के पास पूरा का पूरा क्या होगा गाइस, ये होगा फंक्शन। यहाँ गए हम, इसको कंट्रोल करा हमने वी, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 12 दोनों सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब मैंने इसको रिटर्न करा नेम, तो अब जब ये रिटर्न हुआ, अभी तो रिटर्न नहीं था, कॉल कर रहा था, तो कॉल करने में मैंने क्या बताया कि वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी याद रखता है, ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया था। मतलब अगर याद इन द सेंस उस पर नहीं मिलेगा तो उसके पेरेंट पे चला जाएगा वापस से, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हम समझ सकते हैं ऐसा कि याद रखता है, ठीक है। अभी के लिए समझ लो कि याद रखता है उसकी डिपेंडेंसीज को,
लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, हमने कॉल ना करके रिटर्न कराया इस फंक्शन को, इस पूरे पूरे फंक्शन को रिटर्न कराया। इसके अंदर तो नेम था नहीं, इसके अंदर तो नेम नहीं था। तो अब देखते हैं क्या प्रियांशु आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। ब्रेक पॉइंट्स को हटा देता हूँ मैं। अब भी प्रियांशु आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब तो हमने इसको कॉल ना करा, अभी तो हमने कॉल नहीं किया, इसको रिटर्न करा। अब जब रिटर्न करा इस फंक्शन को, फिर इसको कॉल किया, ठीक है, इसको कॉल किया। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया गाइस, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि whenever a function is returned, whenever a function is returned, it is returned, it is returned with its lexical environment, with its lexical environment। मतलब फंक्शन जब भी रिटर्न होता है तो वो खुद की जो चीजें उसके पास प्रॉपर्टीज होती है प्लस वो, और प्लस उसकी पेरेंट की प्रॉपर्टी, उसकी लेक्सिकल एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग से क्या होता है, उसको लेके रिटर्न होता है वो, ठीक है, डिपेंडेंसीज को लेके, ठीक है गाइस। तो अब देखो, जैसे इस केस में हम बात करें, इस केस में हम बात करें गाइस, तो जब ये नेम कॉल हुआ तो उसके वो खुद ना रिटर्न होकर उसकी डिपेंडेंसीज को भी लेके आया। वेरिएबल नेम था तो वेरिएबल नेम की डिपेंडेंसी, मतलब सम फंक्शन की डिपेंडेंसी नेम, इसको भी लेके रिटर्न हुआ होगा ये फंक्शन, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर। तो क्लोजर यही है गाइस, ये क्लोजर का मतलब क्या है कि अ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर, मतलब टुगेदर विद इट्स पेरेंट्स एनवायरनमेंट, विद इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। द वेरिएबल इज हेड, वेरिएबल हेड एक्स एक्सिस टू व्हेन इट वाज क्रिएटेड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कोड, देखो सम फंक्शन था, इसको हमने कॉल किया, इट इज डिफाइंड विद द नेम एंड इनर फंक्शन गिव नेम, इट रिटर्न्स गिव नेम नॉट कॉलिंग। हमने कॉल नहीं किया, हमने उसको रिटर्न किया। सो वेर ए में क्या होगा, सम फंक्शन, नाउ ए होल्ड्स सम फंक्शन। अब ए जो होता वो किसको होल्ड कर रहा है, एक फंक्शन को होल्ड कर रहा है, गिव नेम को। व्हेन यू डू ए कॉल इट इज स्टिल रिमेंबर्स द वैल्यू ऑफ नेम इवन दो सम फंक्शन हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, मतलब सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। देखो जैसे इस केस में हम बात करें, सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन तो खत्म हो चुका है ना, क्योंकि इसके पास तो डायरेक्टली ये आ रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, उसको याद कर रहा है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्लोजर। Why? Because of closure. The inner function gives name closes over the variable name. That means it keeps a reference to the name even after the outer function has returned. So that is what the meaning of closure. I hope कि guys आपको समझ में आया होगा। Whenever a function is returned, it is never returned alone. It is returned with its lexical environment. If a function have dependencies inside it, it will return with that dependencies. ठीक है? So that is all about closure, guys. I hope कि आपको समझ में आया होगा. That's it.